Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. How are you all? I hope you all are doing well. So students, आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो जितने भी KVS हैं, NVS हैं और CBSE स्कूल्स हैं सबके लिए एक यूज़फुल टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे लर्नर डायरी जो कि रहेगी संस्कृत की और क्लास रहेगी 8th। ठीक है, तो शुरू करते हैं। कक्षा अष्टमी शिक्षार्थी पत्रिका और कौन सी पुस्तक से ली गई है? दीपकम से। चैप्टर का नाम रहेगा गीता सुगीता कर्तव्य। क्या रहेगा? गीता सुगीता कर्तव्य। पंचमः पाठः कक्षा अष्टमी गीता सुगीता कर्तव्य, पुस्तक दीपकम से, पाठ 5। तो अभी तक इस सीरीज़ में हम ऑलरेडी संस्कृत के ही 4 चैप्टर्स अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, और बाकी के सब्जेक्ट की लर्नर डायरीज़ भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो प्रीवियस वीडियोस में करते रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट डाल के आप हेडिंग बनाएंगे अस्मात् पाठात् मया किम अधिगतम, व्हाट आई हैव लर्नड इन दिस चैप्टर। इस पाठ के माध्यम से मैंने श्रीमद् भगवत गीता के महत्व तथा उसके जीवन उपयोगी संदेशों के बारे में जाना। मैंने सीखा कि गीता हमें सत्य, धर्म, कर्म, आत्मविश्वास और कर्तव्य पालन का मार्ग दिखाती है। इस अध्याय से मुझे यह समझ में आया कि मनुष्य के बिना किसी फल की इच्छा के अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। मैंने जाना कि गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला सिखाने वाला प्रेरणादायक ग्रंथ है। इस पाठ के माध्यम से मैंने अनेक नए संस्कृत शब्दों, उनके अर्थों तथा उनके सही प्रयोग को भी सीखा। साथ ही मैंने संस्कृत गद्य का शुद्ध उच्चारण, भावार्थ तथा भाषा की सरलता को समझने का अभ्यास किया। तो ये तीनों पॉइंट फर्स्ट पॉइंट के अंडर आ जाएंगे। उसके बाद आप सेकंड पॉइंट बना के हेडिंग लिखेंगे अस्मिन् अध्याये यत् मया रोचकम दृष्टम, व्हाट आई हैव फाउंड इंटरेस्टिंग इन दिस चैप्टर। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसका। इस पाठ में मुझे श्रीमद् भगवद गीता के प्रेरणादायक विचार और उसके जीवन दर्शन के बारे में जानना सबसे अधिक रोचक लगा। मुझे यह जानकर अच्छा लगा कि गीता का प्रत्येक उपदेश आज भी हमारे जीवन में उतना ही उपयोगी है जितना प्राचीन समय में था। संस्कृत भाषा में गीता की महिमा का सुंदर और सरल वर्णन मुझे बहुत आकर्षक लगा। इस पाठ के माध्यम से मैंने यह अनुभव किया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना कितना आवश्यक है। नए संस्कृत शब्दों और उनके अर्थों को सीखना भी मेरे लिए आनंददायक रहा। गीता के श्लोकों में छिपे जीवन मूल्य ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इस अध्याय ने मुझे अपने व्यवहार और विचारों को सकारात्मक बनाने की प्रेरणा दी। तो ये सारे पॉइंट सेकंड के अंडर आ जाएंगे। थर्ड पॉइंट बना के आप हेडिंग लिखेंगे अस्मिन् पाठे मया यत् कठिनम प्राप्तम, व्हाट आई हैव फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर। तो आ जाएंगे इसके पॉइंट्स। इस पाठ में कुछ संस्कृत शब्दों और श्लोकों का सही अर्थ समझना प्रारंभ में मेरे लिए थोड़ा कठिन था। लंबे संस्कृत वाक्यों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए मुझे बार बार अभ्यास करना पड़ा। कुछ नए व्याकरणिक रूपों तथा कठिन शब्दों को याद रखने में भी मुझे समय लगा। गीता के गहरे दार्शनिक विचारों को पूरी तरह समझने के लिए मुझे अपने शिक्षक की सहायता लेनी पड़ी। उसके बाद संस्कृत वाक्यों का सही हिंदी अनुवाद करना भी मेरे लिए एक चुनौती थी। कई बार शब्दों के वास्तविक भाव को समझने के लिए पाठ को दोबारा पढ़ना पड़ा। नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति से मुझे इन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिली। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ और टीचर्स की हेल्प के साथ, गाइडेंस के साथ ये चीज़ें जो हैं वो मेरे लिए ईजी होती चली गई। ठीक है, तो नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति से मुझे इन कठिनाइयों को दूर करने में सहायता मिली। तो ये आ जाएगा थर्ड पॉइंट के अंडर। फोर्थ पॉइंट बना के आप हेडिंग लिखेंगे अस्य पाठस्य रोचकतां वर्धयितुं वयं किं कर्तुं शक्नुमः, व्हाट आई कैन डू मोर टू मेक दिस चैप्टर इंटरेस्टिंग। तो क्या कर सकते हैं भाई, इस पाठ को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं प्रतिदिन इसका शुद्ध उच्चारण के साथ अभ्यास करूँगा या करूँगी, तो करूँगा लड़के, करूँगी लड़कियाँ, तथा गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों को याद करने का प्रयास करूँगा या करूँगी। अब मैं अपने हिसाब से बोलूँगी क्योंकि मैं गर्ल हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं पाठ में आए नए संस्कृत शब्दों का अपने शब्द संग्रह तैयार करूँगी और उनका नियमित अभ्यास करूँगी। मैं श्रीमद् भगवद गीता के बारे में अतिरिक्त जानकारी पुस्तकों तथा अन्य विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करूँगी। मैं अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ इस पाठ पर चर्चा करके इसके विचारों को और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करूंगी। इसके साथ ही मैं गीता में बताए गए सत्य, अनुशासन, आत्म संयम, परिश्रम और कर्तव्य पालन जैसे गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करूंगी। तो ये 4 पॉइंट्स मिला के आपके चैप्टर की लर्नर डायरी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।
धन्यवादः।